आरआरटीएस के जो नए प्रोजेक्ट्स आने हैं उन सब के बारे में चर्चा हुई। सबसे जो उसमें बड़ा प्रोजेक्ट है गुरुग्राम की मेट्रो लाइंस। कैबिनेट से मंजूरी उसकी हो चुकी है और जनवरी में 2025 में उसका टेंडर आदि हो जाएगा और उसके बाद उसको बहुत तेज़ गति से काम को शुरू कराया जाएगा। मेट्रो लाइन गुरुग्राम को एयरपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए भी दो प्रपोजल अलग अलग चल रहे हैं कि एयरपोर्ट की मेट्रो को पालम विहार तक लाया जाए अथवा पालम विहार से गुड़गांव मेट्रो को ही एयरपोर्ट तक ले जाया जाए। तो दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, उस पर एक स्टडी करेंगे और ये भी हो सकता है कि दोनों लाइनें अलग अलग भी बनाने का विचार हो सकता है। इसी प्रकार मेट्रो लाइन्स बहादुरगढ़ से आसोदा, इस पर भी तेजी से काम शुरू किया जाए, उसका अध्ययन चल रहा है, उसकी भी चर्चा हमारी हुई है। फिर बल्लभगढ़ से लेकर पलवल तक इस लाइन को भी तेज गति से बनाया जाए। एम्स बाड़सा, इसको भी दो साइड से जोड़ने की बात आई है, एक गुरुग्राम सेक्टर 9 से एम्स बाड़सा और एक ये जो नजफगढ़ की लाइन है ढांसा बांध से लेकर के और एम्स तक, इसकी भी स्टडी ये की जाएगी। और मेट्रो के साथ साथ जो आरआरटीएस की यानी रीजनल रेल सर्विस, रैपिड रेल सर्विस इसको कह सकते हैं, इस पर भी एक लाइन सराय कालेखां से पानीपत तक जो पहले प्रपोज्ड है वो सैंक्शनड है, उसको करनाल तक बढ़ा करके और इसको आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी हम लोगों ने सहमति दी है, इसका अध्ययन कराया जाएगा। साथ जो सराय कालेखां से धारूहेड़ा की जो लाइन है, इसको भी बावल और शाहजहांपुर तक इसको बढ़ा करके और इसकी भी मंजूरी सैद्धांतिक रूप से दे दी गई है, इसका अध्ययन करके इसको भी चालू किया जाएगा। एक घोषणा हमने की थी जब मैं स्वयं मुख्यमंत्री था, तो गुरुग्राम से और फरीदाबाद मेट्रो की लाइन स्टडी करने के बाद ध्यान में आया कि मेट्रो की लाइन की बजाय आरआरटीएस जो रीजनल रेल रैपिड रेल सर्विस है उसकी फिजिबिलिटी ज़्यादा बनती है और न केवल गुरुग्राम से उसको फरीदाबाद तक रखा जाएगा बल्कि उसको जेवर एयरपोर्ट की जो आरआरटीएस दिल्ली से जाएगी उसके साथ जोड़ करके, ताकि सीधा पालम एयरपोर्ट यानी दिल्ली का एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट उसके बीच में आरआरटीएस, इसका भी एक प्रकार से सैद्धांतिक रूप से डिपार्टमेंट की ओर से यस हो गई है, उसका एक अध्ययन करके और उस पर भी आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे सब एनसीआर का एरिया जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मेट्रो ट्रांसपोर्ट, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट, इसको बढ़ावा देते हुए और लोगों को ये सुविधा मिले, ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई है और मैं समझता हूं कि इसको अगले इस 5 साल के कार्यकाल में पर्याप्त नेटवर्क मेट्रो का, आरआरटीएस का ये हमारा बनेगा। हाँ, सेक्टर 56 से लेकर और पचगांव तक एक मेट्रो का ये प्रोजेक्ट भी आज उसको डिपार्टमेंट ने मंजूरी उसको देने के लिए इसलिए हमने हाँ कर दी है क्योंकि उसमें हरियाणा के लोगों ने एक बड़ी जो घोषणा की है कि इस प्रोजेक्ट पर केंद्र की ओर से जो पैसे के इन्वेस्टमेंट की बात थी उसको उन्होंने कहा हरियाणा अपनी ओर से ही और पूरा पैसा खर्च करेगा, इसलिए उसको जैसे ही डीपीआर हमें मिलेगी, डीपीआर के विदिन यानी 15 दिन हम उसकी मंजूरी दे देंगे ताकि उसको चालू कर सकें। पुराने शहर में भी मेट्रो चलेगी सर? गुड़गांव मैंने सबसे पहले वही बताया कि जो गुड़गांव मेट्रो है, हाँ, गुड़गांव मेट्रो रेल सर्विस वो पालम विहार तक जो है वो पूरे गुड़गांव में जो हमारा चौक है कौन सा, जो पुराना स्टेशन मिलेनियम सिटी, वहाँ से वो शुरू होकर के और पूरे गुरुग्राम का एक प्रकार से वो उसमें उसकी यानी सर्विस जो है वो दी जाएगी, साइबर सिटी तक जाएगी पूरे गुरुग्राम का चक्कर लगाते हुए। तो इस प्रकार की लाइनों की चीज़ें हमने आज तय की हैं और एक हरियाणा के नए चुनाव के बाद पहली हमारी ये मीटिंग थी, तो जितने भी प्रपोजल आए हैं प्राय सभी हमने उसको स्वीकार कर लिया।